विदेशों से करोड़ की फंडिंग, फर्जी संस्थाएं और बैंक खातों का जाल। चंगुर बाबा की धर्मांतरण इंडस्ट्री पर नए खुलासे। चंगुर बाबा रिलीजियस कन्वर्शन रैकेट, इसके बारे में तो आपने आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना ही होगा। बलरामपुर से रामपुर जलालुद्दीन उर्फ चंगुर बाबा पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, धर्मांतरण के इस माफिया का चेहरा और भी भयावह होता जा रहा है। यूपी की एटीएस की गिरफ्त में आ चुके हैं इस शख्स को कुछ समय पहले तक लोग एक ही पीर बाबा के नाम से जानते थे। ये चंगुर बाबा है जिसके अभी फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट ने पूरी जो इलीगल प्रॉपर्टीज थी उसको बुलडोजर एक्शन लिया है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे जिसमें क्या जनरली जो हिंदूज होते थे उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही थी। जो वो फंडिंग आ रही थी वो आ रही थी जितने मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़, जितनी भी मिडिल ईस्ट में, जिसमें 4 मेजर कंट्रीज़ के नाम सामने आए, जिसमें टर्की, पाकिस्तान, यूएई और दुबई का मुख्य नाम आया है। तो अभी शुरुआती जांच में पता चला है कि चंगुर बाबा के पास करीबन 40 बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जिसके अंदर करीबन करीबन 106 करोड़ की फंडिंग हुई है। और वो नेपाल के थ्रू हुई है, यानी कि पहले नेपाल के बैंक अकाउंट्स में जाते थे। ये देखिए, इसके अनुसार नीतू वोरा के 8 बैंक खातों में 13.90 करोड़ रुपए की एंट्री, करीबन नवीन के 6 खातों में 18 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। केवल 4 महीने में नसीर के अकाउंट में करीब 14 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके से कुछ इलीगल फंडिंग्स हो रही थी। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, चंगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल धर्मांतरण गतिविधि की आड़ में निजी संपत्तियां खड़ी करने के लिए भी किया गया। तो बलराम के उत्तरेला में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कलेक्शन सेंटर जैसी प्रॉपर्टीज में फंड निवेश किया गया। यही नहीं, चंगुर बाबा के नेटवर्क में शामिल लोगों ने कई जिलों में जमीनें खरीदी और वहां अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। आज तक की पड़ताल में सामने आया कि चंगुर बाबा अकेला नहीं था। एक पीड़िता ने खुलासा किया कि उसके नेटवर्क में 3 से 4 लोग सक्रिय हैं, जो बरेली और आजमगढ़ जैसे जिलों में धर्मांतरण का गुप्त अभियान चला रहे हैं। इनमें कई डॉक्टर, प्रभावशाली लोग और धनी परिवारों के सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस बीच यूपी के मंत्री आदित्यनाथ जी ने सख्त रुख अपनाया है। तो ये वो पीड़िता है जिसने इनके बारे में खुलासा किया है, जो बहुत बड़ा नेटवर्क चला रही थी। उन्होंने कहा, देश को तोड़ने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है। इस तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। ये देखो स्टेटमेंट कितना गजब है, एक बार फिर से पढ़ते इसको। देश को तोड़ने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, इस तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी एटीएस की जांच अब तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बैंक खातों की डिटेल, संपत्तियों की खरीद फरोख्त, फर्जी संस्था की रजिस्ट्री और विदेश से आए पैसों के स्रोत, सब कुछ खंगाला जा रहा है। अब तक दर्जनों संदिग्धों से पूछा जा चुकी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये लोग, मतलब, और इसमें एक मतलब ये भी कहीं ना कहीं सोर्स से पता लगा है, जैसे कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब से ये काम ज़्यादा शुरू हो गया है। बहुत से लोगों को कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें सामने आ रहा था कि मतलब ऐसे तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारे रैकेट्स चल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ।